महिला दिवस पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन। डिप्टी सीएम रेणु देवी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल रहे मौजूद। महिलाओं को किया गया सम्मानित। झारखंड विधानसभा सत्र के 7वें दिन भी सदन के बाहर प्रदर्शन। बीजेपी विधायकों का जारी रहा विरोध प्रदर्शन। पूजा भारती केस को लेकर मुखर दिखे बीजेपी विधायक। आरएलएसपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने लगवाया कोरोना का टीका। पटना के आईजीआईएमएस में लगा टीका। और विधानसभा में घोड़े पर सवार होकर पहुंची विधायक अंबा प्रसाद। घोड़े को अंदर जाने की नहीं मिली अनुमति। तोहफे के लिए कर्नल रवि राठौर का किया धन्यवाद। नारी शक्ति तुझे सलाम। नारी एक रूप अनेक, मिले वो ओहदा जिसकी वो हकदार। नारी शक्ति है, सम्मान है, सृष्टि की पूरक है। माँ, बेटी, बहन, दुनिया के लिए तोहफा नायाब है औरत। नारायणी तू है, नारी तू है नारायणी। आज महिलाएं भी किसी क्षेत्र में पुरुषों के मुकाबले कम थोड़ी हैं। आज वो भी पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। हर फील्ड में महिलाएं अपने परचम लहरा रही हैं, चाहे वो राजनीति हो या खेल हो या फिर बिजनेस। किसी से कम नहीं आज की महिलाएं। इसी पर देखिए वीआईपी न्यूज की खास रिपोर्ट, नारी शक्ति तुझे सलाम। नारी रूप, नारी का एक रूप और रूप अनेक। तोड़ के हर पिंजड़ा, जाने कब मैं उड़ जाऊंगी। चाहे लाख बिछा लो बंदिशें, फिर भी मैं अपने पंख फैलाऊंगी। आज महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर देश की प्रगति में भागीदार बन रही हैं, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर हो या खेल। आज की महिलाएं आत्मनिर्भर हैं। आजादी से लेकर वर्तमान समय तक महिलाओं की भागीदारी सभी क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए दुनिया भर में इस दिन को मनाया जाता है, पर भारत में इस दिन को अधिक खास इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यहाँ पुरानी रूढ़िवादी धारणाओं और परंपरा में बंध कर रहने वाली महिलाएं आज सारी बंदिशें तोड़कर आगे बढ़ रही हैं और एक नया मुकाम हासिल कर रही हैं। देश विदेश में अपना परचम लहरा रही हैं। साथ ही कोरोना महामारी में महिला नर्स ने भी अहम भूमिका निभाई। अस्पतालों में दिन रात ड्यूटी करके तैनात रही। इसी के साथ महिलाओं ने मानवता का परिचय दिया। भारत में आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं। गीता फोगाट कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान। मिताली राज महिला क्रिकेट की सबसे कामयाब बल्लेबाजों में से एक। ईरा सिंघल संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुकी हैं। वे देश की पहली दिव्यांग महिला हैं जिन्होंने जनरल कैटेगरी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के सम्मान में स्कूल कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम में खेल प्रतियोगिता और नृत्य कला का आयोजन किया जाता है, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। साथ ही काम करने वाली महिलाओं की आधे दिन की छुट्टी भी कर दी जाती है। अंत में हमें यही कहना ठीक रहेगा कि हमें हर महिला का सम्मान करना चाहिए जिसकी वो हकदार है। महिला, स्त्री, नारी, औरत शब्द कुछ भी हो, माँ, बहन, बेटी, पत्नी, रिश्ता कोई भी हो, वे हर जगह सम्मान की हकदार हैं। समानता का अधिकार उन्हें भी उतना ही है जितना कि पुरुषों को। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज।
तो महिलाएं हर बेड़ियों से निकलकर, हर हदों को पार कर कर अपनी पहचान बनाने में आज सक्षम हो रही हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर शांति ओझा जी। स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में, शांति जी। शांति जी, हम लगातार देख पा रहे हैं कि महिलाओं को लेकर के जिस तरीके से आज के दौर में बातें की जा रही हैं कि महिलाएं सशक्त हो रही हैं और समाज उनको आगे बढ़ा रहा है, आप किस तरीके से इस समाज को परिवर्तित देख पा रही हैं, शांति जी? जी जी, मैं इस बात को तो मानती हूँ कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन मैं ये बात नहीं मानती हूँ कि महिलाएं आगे बढ़ चुकी हैं और सशक्त हो चुकी हैं, क्योंकि कानून तो बहुत पास हुए हैं। ये बात ठीक है कि आप जानती होंगी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने के पहल पर हमारे कंट्री ने 100 कंट्री ने दस्तखत किया कि हम जो भी स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव है सीधा उसके लिए हुआ, और 75 से ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ही नहीं, हम लोग 10 साल के लिए मनाया ताकि महिलाओं का इसमें चिन्हित हो सके कि महिलाएं किस किस क्षेत्र में पीछे हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि महिलाएं आज भी पीछे हैं, खास के ग्रामीण महिलाएं हमारी आज भी पीछे हैं, और जो भी पढ़ लिख के बाहर आ रही हैं वो आगे बढ़ रही हैं। कुछ पिता ऐसे सुलझे हुए पिता हैं जो आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कानून भी पास हुए हैं। कमीशन बना, महिला कमीशन बना, स्टेट कमीशन बना, लेकिन उसके बावजूद भी मैं देखती हूँ कि उसमें भी जो महिलाएं आती हैं वो उतनी सक्षम महिलाएं नहीं होती हैं, उतनी संवेदनशील नहीं होती हैं जो महिलाओं को उनके कष्ट से निवारण करे। इसलिए सबसे बड़ी बात ज़रूरी है कि संरचना हमारी जो है, जो भी सरकार कदम उठा रही है उसको स्ट्रिक्टली लागू किया जाए। दहेज प्रथा तो आप जानती है कि दहेज कानून, निरोधक कानून पास हुआ। आप जानती है कि दहेज, फिर भी दहेज की प्रथा आज भी दहेज लेन देन चल रहा है। आप जानती है कि हमारे संपत्ति में बराबरी का अधिकार लड़कियों को मिला। कितनी लड़कियां संपत्ति में अधिकार ले रही हैं। राजनीति में महिला भागीदारी आज भी हमारा 15% से अधिक बढ़ा नहीं, जबकि हम लोग 33% की मांग करते रहे। इसलिए आज भी हमारा नगण्य है। प्रशासनिक क्षेत्र में देख लीजिए और राजनीतिक क्षेत्र में देख लीजिए, आर्थिक स्तर पर देख लीजिए, हमारी महिलाएं आज भी मैं समझती हूँ कि बस एक कदम हम आगे बढ़े हैं और बहुत कदम आगे बढ़ना है हमें। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जब भी आती है तो ये संदेश दे जाती है कि हमें लड़ाई करनी है, हमें संघर्ष करना है अपने अधिकारों के लिए, अपने इंसानी हक के लिए। और हम अपने इंसानी हक के लिए, अपने सामाजिक हक के लिए, अपने राजनीतिक हक के लिए हम लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमें पूर्ण रूप से वो मनुष्य का दर्जा समाज नहीं देते। आज भी हम अपने मानवीय अधिकार से वंचित है। आज भी हमारी महिलाएं दहेज के लिए प्रताड़ित हो रही हैं। आज भी महिलाएं रोज़ रोज़ बलात्कार और हिंसा के शिकार हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे कह सकते हैं कि हम कामयाबी हमने हासिल की है। हम कामयाबी अगर हासिल की है तो प्रतिशत मैं समझती हूँ कि 10% है, 90% अभी और हमें प्राप्त करना है, और उसके लिए हमें संघर्ष करना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यही कहने हमको आती है, यही दोहराने आती है हर साल कि आप अपने संघर्ष के, अपने इंसानी हक के लिए, अपने मनुष्य के होने के अधिकार को प्राप्त करके रहो। और पुरुष और स्त्री में कोई भेदभाव सीधा, आप जानती हैं कि कितना स्त्री लिंग भेद पर कोई भेदभाव ना हो, लेकिन आज भी लड़के लड़कियों में भेद होता है। कुछ जो प्रबुद्ध पिता है वही लड़की को आगे बढ़ाते हैं, और जनरल वही दे के शादी और किसी अनजान पुरुष से शादी कर दो, और वो किस तरह से हमारी लड़की को रखेगा। इसलिए हमारी लड़कियां आज भी दहेज हत्या, दहेज उत्पीड़न के शिकार हो रही हैं। हमारी महिलाएं आज भी अगर आगे बढ़ती हैं हिंसा के शिकार हो रही हैं, आज भी यौन प्रताड़ना की हिंसा झेल रही है। आज भी आप देख रही हैं कि समाज में हमारी महिलाएं किस तरह से मजबूर है। और जो कमीशन है, जो हमारे महिला कमीशन है, जो हमारे थाना हेल्पलाइन है, जो हमारे महिला थाना है, ये सब बिल्कुल नाकाफी साबित हो रहे हैं हमारे महिलाओं के अधिकार देने में। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि आपने बात की है शांति ओझा जी, बिल्कुल सही है कहीं ना कहीं कि
अभी आज भी महिलाओं को उनका अधिकार मिल नहीं पा रहा है। चाहे वो घर से ही ले लीजिए, तमाम प्रताड़नाओं का शिकार होती महिलाएं, घरेलू हिंसाओं का शिकार होती महिलाएं, और उनकी आवाज सुनने वाला भी आज कोई नहीं है। देखिए, कोई भी घटना घटित होती है महिलाओं के साथ, या फिर किसी बेटी को घर से बाहर निकलना होता है, तो समाज का एक डर है, वो परिजनों में एक डर है कि बेटियां अगर घर से बाहर निकलेंगी तो उन्हें एक गलत नजरिए से समाज देखेगा, या फिर कोई अनहोनी ना हो जाए। तो इस तरह से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं बेटियां। बिल्कुल अनहोनी हो भी जाती है मैडम, अनहोनी हो भी जाती है उनके साथ। और उनके साथ एक बहुत सस्ता चीज़ है चरित्र, और चरित्र हनन करके किसी महिला को नीचे गिरा दो। और ये चरित्र हनन की जो है परिवार से भी देखिए, सामाजिक स्तर पर देख लीजिए, राजनीतिक स्तर पर देख लीजिए। आज भी महिलाएं हमारी कितनी, जो हमारी महिलाएं राजनीति में हैं, कितना एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर आ रही हैं, बिल्कुल नहीं। तो कितने हमारे राज्यपाल हुई, कितना हमारी महिलाएं चीफ मिनिस्टर हुई, तो उंगली पर गिनने लायक है। तो ऐसी स्थिति में महिलाएं राजनीति में भी जाती हैं, वहाँ भी उनका स्थान नगण्य रहता है, वहाँ भी उनको दोयम दर्जे का माना जाता है। इसलिए बहुत बड़ी क्रांति की ज़रूरत है। मैं तो समझती हूँ कि हर स्तर पर उनका संपत्ति में अधिकार कितना मिलता है, घर में किसका बोर्ड लगा रहता है, क्या महिला का बोर्ड लगा रहता है, पुरुष का बोर्ड लगा रहता है, तो उसका कहीं वजूद ही नहीं है। अपने वजूद को वो लड़ के झगड़ के ही ले सकती है, संघर्ष करके ले सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शांति ओझा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। तो बिल्कुल सही कहा है शांति ओझा जी ने कि अपने वजूद को महिला लड़कर भी ले सकती है, झगड़ कर भी ले सकती है। तो नारी तू ही नारायणी, यही कहा जा रहा है और यही कहा जाता है, लेकिन समाज का कुछ तबका इस बात को संदेश के तौर पर लेता नहीं है। और मौजूदा समय में महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। महिलाएं हर फील्ड में पुरुषों को कड़ी टक्कर दे रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज हम आपको एक ऐसी ही महिला से मिलवाएंगे जो अपने आप में एक मिसाल है। ये महिला कोई और नहीं है बल्कि साउथ ईस्टर्न रेलवे के रांची डिवीजन की लोको पायलट है। मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन कहे जाने वाले लोको पायलट के प्रोफेशन में अंजलि 2012 से कार्यरत है और ट्रेन को पटरी पर सरपट दौड़ाने के अपने कार्य में वो काफी माहिर हैं। अंजलि से खास बातचीत की वीआईपी न्यूज की संवाददाता करिश्मा सिन्हा ने। में छिपी है ब्रह्मांड की शक्ति सारी, कौन कहता है बेचारी और अबला होती है नारी। जिस प्रकार हमें पता है कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं का सम्मान किया जाता है, महिलाओं को उस प्रकार सम्मान दिया जाता है जिस प्रकार उनका नाम होता है। आपको बता दें कि महिलाएं हर एक क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है और पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। स्टेशन पे हूँ और मैं ऐसी शख्स से आपको मिलाना चाहती हूँ जो एक ऐसे प्रोफेशन से जुड़ी है जहाँ पे पुरुष पहले की गिनती में रहा करते थे और अभी महिलाएं उसमें अपना बतौर एक हाथ दे रही हैं। आइए उस शख्स से मिलते हैं जिनका नाम है अंजलि और ये हटिया हावड़ा से को पायलट है। आइए बात करते हैं उनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहा उनका ये सफर। जी अंजलि, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपको वीआईपी न्यूज में। थैंक यू। आप हमें बताएं कि ये जो प्रोफेशन है ये बतौर एक मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन है, आप कैसे इसमें आई, क्या सोचकर आई, थोड़ा आप वीआईपी के दर्शकों को बता दीजिए। मेरा नाम अंजलि है और मेरा अपॉइंटमेंट 2012 में भारतीय रेलवे में हुआ है। तो उसमें क्या है कि जब हम कुछ भी 2012 की स्थिति ऐसी थी जब भारत में उतना डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था, तो उस टाइम अपनी चीज़ों अपने सब्जेक्ट को लेकर के कैसे तैयारी करना या फिर कोई भी रास्ता चुनना वो इतना आसान नहीं था जैसे अभी है।
तो मेरे लिए भी वो बहुत डिफरेंट था। मुझे कभी नहीं पता था कि लोको पायलट में मतलब एक ट्रेन में एक इंजन में 2 लोग भी होते हैं। तो मेरे लिए ये टोटली डिफरेंट था कि इस फील्ड में आना। लेकिन कुछ सीनियर्स की गाइड से और मेरे कुछ पेरेंट्स की मदद से उनको मतलब पेरेंट्स की मदद से हमको ये लगा कि ये फील्ड में हम आ सकते हैं। इसमें मैं सबसे ज़्यादा सहयोग मेरे पापा का है, तो उन्होंने मुझे गाइड किया। उसके बाद मेरी पढ़ाई लिखाई हुई रांची में ही और फिर उसके बाद इसमें सिलेक्शन। हर एक क्षेत्र में महिलाएं अपना परचम लहरा रही है। ये प्रोफेशन आपको पता है कि पुरुष ज्यादातर इस प्रोफेशन में रहा करते थे। आपको कैसा लगता है इस प्रोफेशन में और आप लड़कियों को क्या सजेस्ट करना चाहती इस प्रोफेशन को लेकर? देखिए, ये वाकई में एकदम ही हटके है और शुरू में तो मुझे लगता था कि शायद ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और जब मैं इस फील्ड में आई तो जब इस फील्ड में आए तो यहाँ पर देखा कि ये इसमें ज़्यादा पुरुष लोग ही है। जो हमें गाइड करेंगे वो भी पुरुष है। तो उन्होंने कभी कैसे महिलाओं को क्या ज़रूरत है ये कभी सोचा नहीं। लेकिन जब इस फील्ड में आए तो धीरे धीरे होता गया। जी अंजलि, जिस तरह आप यहाँ पे बतौर एक अपने पायलट के साथ बैठी हैं, आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि आपके बगल में पुरुष बैठे हैं और आप एक महिला है और आपको पता है कि महिलाएं कहीं ना कहीं अभी क्षेत्र में आगे है, लेकिन कहीं ना कहीं पहले की बात करें तो बहुत पहले की अगर बात किया जाए तो महिलाएं बहुत सारे क्षेत्र में पीछे रहा करती थी। आप आगे हैं अभी, कैसा लगता है? लोगों को क्या बताना चाहती हैं आप? हमें इतनी अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे जब आप एक इंजन पे चढ़ेंगे कैसे अपना साइन ऑन टू साइन ऑफ कैसे ड्यूटी करना है, इसके लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसीलिए शुरू में थोड़ा सा तकलीफ वाला था, लेकिन अब इसके मैं यूज्ड टू हो गई हूँ। और कोई भी काम डिफिकल्ट हो सकता है पर इम्पॉसिबल नहीं। चलिए आप बताइए कि कैसे ये ऑपरेट होता है? वीआईपी के दर्शकों को देखना है कि आखिर रेल कैसे चलती है, ऑपरेट कैसे होता है। और आप एक महिला है। मैं अभी एक सहायक लोको पायलट के रूप में हूँ। मेरा इसमें काम है कि जब ट्रेन चलता है तो जो मेन पायलट है उनको असिस्ट करना कि इंजन आने से पहले, ड्यूटी स्टार्ट होने से पहले इंजन को रेडी करना और उसके बाद अपनी ज़रूरत की चीज़ों को व्यवस्थित करना। ऑलराइट, नाम को होम सिग्नल येलो है। जी, जिस तरह वीआईपी के दर्शकों को कुछ बहुत पता चली कि कैसे ये ऑपरेट होता है, अंजलि और भी आपको खास चीजें बताएंगी कि कैसे ये ऑपरेट होता है। थोड़ा डिटेल में बताने की जरूर ये कोशिश करेंगी। जी अंजलि, अगर आप बता दें। देखिए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कि जब आप कई लोगों को उनके सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचाते हैं, वो भी सेफली, तो ये वाकई में एक रिस्पॉन्सिबल वाला काम होता है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है हम लोगों को। ये कैसे, ये सब ऑपरेट कैसे करते हैं? ये क्या है, ये क्या है? थोड़ा जानकारी दे दे तो वीआईपी के दर्शकों को थोड़ा आसानी होगा जानने में। मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बताऊंगी क्योंकि स्टेशन आ रहा है तो थोड़ा ध्यान उधर देना है। तो ये क्या है ना, ये सब सिस्टम से ऑन होता है, फिर वो जो है वो हैंडल से हम लोग वो करंट देते हैं और उसके बाद डायरेक्शन डिसाइड होने के बाद करंट देते हुए ये इंजन स्टार्ट मूव करता है। वहाँ से अब स्पीड जनरेट होता है। उधर ब्रेकिंग सिस्टम है, प्लस ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इससे पता चलता है कि ट्रेन राइट टाइम पहुँची है। और ये जो है, ये आपका अभी जो है फॉग टाइम आ रहा है, तो ये फॉग सेफ डिवाइस है। तो ये बताएगा कि अगर किसी भी टाइम अगर फॉग है और उसकी वजह से सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा है तो इससे सिग्नल का लोकेशन पता चलता है। जी, अंजलि से अभी हमने बात की, उन्होंने बहुत कुछ चीजों के बारे में जानकारी दी जो हमें और वीआईपी के दर्शकों को नहीं पता था।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में हमने एक ऐसे शख्स से बात की और आपको मिलवाया जो बतौर पुरुष को टक्कर दे रही है और अपना परचम लहरा रही है एक ऐसे क्षेत्र में जहां पुरुष अपना परचम लहराया करते थे। मैं अपने कैमरा सहयोगी विशाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, वीआईपी न्यूज, रांची। और वैसे तो महिला का महत्व समझने के लिए साल के तमाम दिन भी कम है, लेकिन उनके त्याग और धैर्य के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हम इस बीच आपको एक गृहिणी से मिलवाने वाले हैं, क्योंकि गृहिणी की भूमिका की बात ही अलग है। भी हम महिलाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक तस्वीर उभर के आती है एक गृहिणी की। एक गृहिणी जो कि अपने बच्चों को संभाल रही है, घर का देखभाल कर रही है, साथ ही साथ बड़ों की सेवा भी कर रही है। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और आज के दिन अगर हम उन गृहिणियों के बारे में बात ना करें तो फिर उनके साथ बहुत बड़ी बेईमानी होगी। इसी को लेकर के आज हम पहुंचे हैं एक ऐसी ही हाउसवाइफ के घर जिनका नाम है श्वेता रंजन। चलिए जुड़ते हैं उनसे और जानते हैं कि क्या कुछ कहना उनका। श्वेता जी, सबसे पहले तो आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका खुशबू। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि मतलब एक हाउसवाइफ जो है वो बहुत सारे कार्य करती है, बहुत कुछ उनका काम रहता है, दिन भर वो बिजी रहती है। आपके हिसाब से एक हाउसवाइफ के क्या कुछ मायने हैं? खुशबू जी, सबसे पहले तो मैं हाउसवाइफ की जो स्टेटमेंट है आपको उसको चेंज करना चाहूँगी। हाउसवाइफ को ना बोलकर आप होम मेकर बोले तो बेटर होगा। और हाउसवाइफ और होम मेकर दोनों दो रूप हो जाते हैं। होम मेकर कह सकते हैं कि होम मेकर जो है वो जिसमें हम बहू, बेटी, पत्नी तीनों का रोल बहुत ही अहम होता है। तीनों ही इसमें समाहित होते हैं। हम एक बहू का भी रोल अदा करते हैं जिसमें कि हम अपने बड़े जो हमारे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ हैं उनकी सेवा करते हैं, और माँ बनकर अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, और पत्नी बनकर हस्बैंड की देखभाल करते हैं। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि बेसिकली आपने कितनी दूर की पढ़ाई की है? क्या कुछ एजुकेशनल जो है आपका वो कितने दूर तक हुआ है एजुकेशन? जी, मेरी एजुकेशन प्लस टू मैंने किया केंद्रीय विद्यालय से। उसके बाद ग्रेजुएशन किया इकोनॉमिक्स ऑनर से। फिर मैं रांची यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की भी पढ़ाई की हूँ, और इसके बाद मैंने बीएड भी किया है। तो बेसिकली अगर जैसा कि अभी आपने बताया कि आपने एमबीए किया है, आपने बीएड किया है, तो देखा जाए तो आपने अच्छा एक उच्च शिक्षा प्राप्त किया है। बावजूद इसके आपने एक होम मेकर जो आप बोल रही हैं कि आपने होम मेकर होना प्रेफर किया, ना कि अपना करियर चुनना, एक जॉब करना, ऐसा क्यों? हाँ खुशबू, पहले तो जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो बहुत ही दिल में एक आदमी जो कहते हैं कि एक सपना होता है, मेरा भी एक सपना था, बहुत कुछ करना है। लेकिन फिर बात जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जिम्मेदारी आती गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली जो जिम्मेदारी है उसमें जो मेरी शिक्षा है वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकेगी। ठीक है, चूँकि मैं शिक्षित हूँ तो मैं अपने बच्चों को, मेरे बच्चे जो डीपीएस में पढ़ते हैं, मैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाती हूँ। अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ को स्मार्टली मैं उनकी केयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हाउसवाइफ की तरह मतलब वैसा कुछ फीलिंग नहीं है कि मैं गृहिणी हूँ और मैं अपने को दुखी महसूस करती हूँ, ऐसा कभी नहीं है। मैं बहुत खुश रहती हूँ। चलिए, आज जो हम सब जान रहे हैं कि 8 मार्च है और इसको वर्ल्ड में इंटरनेशनल वुमेन्स डे के तरह मनाया जाता है। बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो ये महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं को वो अधिकार मिल चुका है जो उन्हें मिलना चाहिए था, या अभी भी कुछ कसर बाकी है इसमें? ये सवाल तो बहुत ही अहम है खुशबू, और ये बहुत ही अच्छी सवाल है। मैं कहना ये चाहूँगी कि अधिकार तो बहुत कुछ मिला है महिलाओं को, और बहुत सारे नियम, बहुत सारे प्लान जो सरकार बना रही है उनके तहत महिलाओं को बहुत हद तक पॉजिटिव हुई है एस्पेक्ट्स उनकी। लेकिन अभी तक हमारे देश जो भारत देश है पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, जिसमें कि उनको अभी तक उनका जो नज़रिया है वो नहीं बदला है। सकारात्मक जो कहते हैं पॉजिटिविटी नहीं आई है उनमें, और ये पॉजिटिविटी जब तक नहीं आएगी तो ये वुमेंस डे सेलिब्रेशन
मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, गलत है ये। तो जब तक हम अपनी नज़रिया को बदलेंगे तो ही हम कह सकते हैं कि हमारा देश जो है वो आगे बढ़ सकेगा, महिलाओं को इज्जत दे सकेंगे, हम रिस्पेक्ट दे सकेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो वर्ल्ड वुमेंस डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे हम मनाते हैं, वो सिर्फ 8 मार्च को ही मनाया जा सकता है, या फिर अगर देखा जाए जैसे जैसे कि महिलाएं यहाँ पर काम करती हैं, जिस तरीके से उनका कार्य है, चाहे वो घर पर हो बाहर हो, आपको नहीं लगता कि ये 365 दिन जो है वो महिलाओं के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए? एक दिन इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकता। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हर दिन वुमेंस डे होना चाहिए, क्योंकि हर दिन महिला काम करती है, 24/7 करती है। और किसी भी पुरुष को, अगर वो गृहिणी भी है, वो हाउस वाइफ भी है, वो घर में भी काम करती है, तो अगर कोई पुरुष ये बोलते हैं कि तुम दिन भर क्या करती हो, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल गलत है। तो देखा आपने किस तरीके से आज इस 21st सेंचुरी में भी महिलाओं को वो अधिकार नहीं मिल पाया है जो उनको मिलना चाहिए था। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, शायद आपने सुना होगा, ओस की बूंदों सी होती हैं बेटियां, स्पर्श खुरदुरा हो तो रो देती हैं बेटियां, बेटा उठाता है लाज एक कुल का, दो दो कुल की लाज उठाती है बेटियां। आज इस ज़माने में अगर हम देखें तो बचपन से ही हम महिलाओं को ये सिखाया जाता है कि उनका कर्तव्य क्या है, लेकिन जब हम उनका अधिकार देने पर बात आती है तो वहाँ पर उन्हें उनका अधिकार कभी भी नहीं मिल पाता है। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे के इस अवसर पर हमारा बस एक ही तमन्ना है, मेरे ओर से मैं हर किसी को यही बोलना चाहूँगी कि जब कर्तव्य की बात आती है हमें बचपन से सिखाया जाता है, लेकिन जब अधिकार की बात आती है तो वो हमें क्यों नहीं मिलता। अपने कैमरा सहयोगी विशाल के साथ खुशबू राय, VIP न्यूज़ के लिए। जब भी हम और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।